आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये देखो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह है 8 मीटर से आगे। पूछ रहा है ऊंचाई, यानी कि 3 को ध्यान देखो, पूछ रहा है हमसे ऊंचाई निकालना है। ठीक, कोण दे दिया है 30 डिग्री है से आई जी 8 मीटर दिया, क्या से सब निकालते। पहले बोला है कि पेड़ है, पेड़ तो पूरा सीधा खड़ा है इस तरह से देखो। अभी पेड़ खड़ा है तो ये बोला आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से पेड़ टूटेगा और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको शिखर कहते हैं, नीचे वाला को पाद कहते हैं। तो ऐसा जगह से न टूटा है ना कि ये जो है से घूम का धरती में, जो धरती है तो नीचे जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ इस तरह से तोड़ेंगे कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पर इसे क्रैक हो गया। तो ये आगे अगला जगह चित्र बनाते हैं। तो ये आप देखो, ये जब पर इतना पेड़ रहेगा, यहाँ जमीन है तो ये नीचे आकर के ऐसे लटक गया है। ठीक है ना, होता है बीच अधिकतर टूटता है पेड़ तो बीच से टूटता है तो नीचे आकर यहाँ जमीन में सड़ जाता है। तो ये बोला है कि शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी कि जो मूड़ी ऊपर था तो कहाँ नीचे जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यही बोला है कि इसके साथ यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री। तो इधर दे दिया है कोण बनाता है और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यह है और शिखर के जमीन के छुआ से ये दोनों के बीच की दूरी बोल दिया है 8 मीटर, यानी कि नीचे वाला 8 मीटर दे दिया है। तो ऊंचाई गया, तो पेड़ की ऊंचाई गई, यानी पेड़ के निकाले कि ई टोटल कितना मीटर रहा होगा। तो जब ई चित्र बना है इसको और अच्छा से इधर बनाते, जब ऐसे चित्र बनता है तो ये त्रिभुज के चित्र है। एकरा में अगर एकरा ए, एकरा बी, एकरा सी मान लेते हैं तो इधर वाला को हमेशा कहा जाता है कर्ण, इधर वाला को लंब, इधर वाला को आधार। तो देखो यहाँ तो दे दिया है आधार कितना मीटर है 8 मीटर और यहाँ पर ई दे दिया है कोण 30 डिग्री कोण है ऐसे। अब देखो लेकिन ये कह की रहा है कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक निकालना डायरेक्ट संभव ना है, लेकिन अगर इतना दे रहा है कि कौन दे रहा है आधार दे रहा है एगो, तो अगर हम इसको निकाल लेंगे क्या निकल जाएगा हमारा ये लंब निकलना जाएगा। तो इतना दूर की हमारा दूरी पता चल जाएगा, यानी कि पेड़ की आधा दूरी जब पता चल जाएगा, आधा ऊंचाई। और आधा ऊंचाई कहाँ है, ये ना है जो लटक गया है ऐसे। तो अगर येहो निकालेंगे तो अगर ये दोनों दे लाता है तो फिर येहो निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हमको इसमें लंब निकालना होगा। तो लंब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो लंब निकालेंगे और फिर कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दोनों के जोड़ देंगे तो ये ना टोटल है पूरा हो जाएगा, पेड़ का निकल जाएगा। तो पहले जब इस तरह का देल है तो कोण देल है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कोण हो गया। अब ऊंचाई निकाले के, यानी कि ई कहाँ है निकाले को, तो पहले हमको क्या निकालना होगा लंब, आधार 8 मीटर देले है। तो अब ई वाला जगह पर ही ये सब चीज क्या खत्म, उन्हें चित्र अच्छा से बना लेना। ऊंचाई यानी कि यही लंब है। तो अब भी अगर ये ऊंचाई पूरा न निकाल करके सिर्फ हम इसको लंब निकालते हैं कि लंब कितना है, तो आधार दे दिया है, आधार दिया है 8 मीटर और कोण दे दिया है। तो जब इसको पर से यहाँ लंब और आधार पर से लगाते हैं तो सूत्र लगा देते हैं लंब बटा आधार के, लगा ना दी लंब बटा आधार के। या एक हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी है और नीचे बी सी है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बी सी होता है। तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, हाँ वही अभी यूज होगा ठीक है tan थीटा। तो लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा और यहाँ पर ही सूत्र है कि ध्यान से देख लेना, लंब बटा आधार tan थीटा की होता है। तो लंब के मान कितना है न दे ये तो हमको निकालना है, तो लंब को इसी रहने देते हैं। अब आधार के मान तो दे है, कितना आधार के मान 8 मीटर, तो 8 मीटर लिख देते हैं। अब tan थीटा, तो थीटा के तो मान दे है, थीटा के जगह कितना रखे की है 30 डिग्री हो गया। अब अगला प्रोसेस फिर उसी तरह आप खाली tan 30 डिग्री के मान देखेंगे कि tan 30 डिग्री के मान कितना होता है। तो tan 30 डिग्री के मान कितना, ठीक है 1/√3 √3 हो गया। अब एक बाद क्रॉस गुना करना एकरा साथ और एकरा साथ, तो जब इससे के करेंगे तो √3 और लंब हो जाएगा। अब बराबर में एकरा से करेंगे तो 8 में 1 से करेंगे तो 8 ही रहेगा। हमको सिर्फ क्या निकालना है लंब, तो लंब निकालना है तो √3 होने चल जाएगा। तो लंब बराबर निकल के आया 8 और नीचे चल जाएगा √3।
तो ये लम के मान कितना आया 8/√3। तो ये निकल के आ गया। तो अब एगो लम निकल के आ गया। अब यही तरीका से यहाँ कर्ण निकाल सकते हैं ना, तो लम और आधार दे ले रहता है, तो कर्ण के सूत्र जो है उस पर से लगा करके हम निकालेंगे ऐसे करके, तो ये निकल के आ जाएगा। और जब लम निकल है कर्ण निकल जाएगा तो दोनों के जोड़ देंगे तो जमीन अति पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल के आ जाएगा। पहले इतना दूर लिख लो ताकि मिटा देंगे और तब फिर आगे लिखो। निकल के आ गया 8/√3, यानी कि पेड़ के आधा भाग हमें पता चल गया 8/√3। ठीक है, देखो और आधा भाग कहाँ लटकल है, यहाँ लटकल है। जी क्या है हमारा कर्ण है, एक 30 डिग्री दे दिया है। तो अगर हमको आधार मालूम है 8 मीटर है और लंब मालूम है 8/√3 है, तो कर्ण के सूत्र से निकाल सकते हैं। आना देते पहले सबके मिटा देते हैं, तब बता दे कि केकरा के यहाँ से निकाले के। तो दो चीज आप पता है, अब हमको बस निकाले के है कर्ण। अब कर्ण पता है और कर्ण निकाले के है, जेकरा में से पता क्या क्या है, हमको लंब पता है। लंब दे लिया है 8/√3 जो निकल के आया से, आधार निकल के आया 8 मीटर। अब इस तरह से जब कर्ण निकाले के दो तरीका है, एक में कोणों हमरा मालूम है, कोण मालूम है 30 डिग्री। तो या तो हम दो तरीका से निकाल सकते हैं कि कर्ण बराबर सूत्र है √अंडर आधार के स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर। इस सूत्र से वो बना सकते हैं, क्योंकि हमको लंब और आधार दोनों मालूम है। और दूसरा सूत्र है कि अगर कर्ण निकालना है तो ये कर्ण बटा लंब कर सकते हैं, और बराबर जेकर सूत्र होता है साइन थीटा से लगाएंगे। और थीटा के मान मालूम है कि यहाँ पर 30 देंगे तो साइन 30 हो जाएगा। कर्ण के मान मालूम न है लेकिन लंब के मान मालूम है, तो इसके जगह कर्ण रखेंगे और यहाँ पर लंब के जगह जो है 8√3 ई रखेंगे। तो तनका हार्ड हो रहा है, या एक और इधर हम कर देंगे तो कर्ण बटा इधर वाला आधार कर देते हैं, तो ई कर देंगे। तो कर्ण बटा आधार पर जो कौशे के सूत्र होता है ओकरा पर से बना लेंगे। तो इसे लेकिन इस सूत्र न लगा के ये आसानी होता है तो एक लगा रहे हैं, तो इस से बना देंगे तो तुरंत हमारा कर्ण के मान भी आ जाएगा। तो लंब आधा पेड़ एन्ने आधा पेड़ एन्ने, तो दोनों पेड़ आधा पेड़ी है आधा पेड़ी है, दोनों के मान मालूम चल जाएगा और दोनों के जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी, पेड़ आखिर कितना ऊंचा रहा होगा। तो कर्ण बराबर सूत्र, तो आधार कितना है, आधार 8 मीटर है, तो 8 मीटर के स्क्वायर प्लस लंब कितना है, तो 8/√3 इसका स्क्वायर है। अब देखो इस तरह से बने, तो 8 के स्क्वायर होगा 64 प्लस ये दोनों पर स्क्वायर है, तो 8 के स्क्वायर 64 और √3 में रहेगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा, खाली बचेगा 3। आप ये दोनों के भिन्न के जोड़ कर लेंगे। एक नीचे एक छुपल आएगा, एक से एकरा में गुना करेंगे तो आएगा 64 TI, 64 में 3 से गुना कर ही देते हैं। 12 के 2 हासिल 18 1 19 192। तो यहाँ हुआ 192 और प्लस 64 तो इधर इसी रहेगा बटा 3। एक में जोड़ देंगे तो 8 15 के 5 हासिल 258/3। लिख देते हैं √अंडर 258/3। ऐसे ही तो निकलेगा ना, ये 258 वाला के सबके निकलेगा 256 होगा 256। तो इनमें से रूट दोनों के लिए ली है, रूट 256 एहो है और √3 एहो है। तो 256 होता है 16 के, तो ऊपर तो 16 निकलेगा लेकिन नीचे तो √3, यानी कि जो हमारा कर्ण निकल कर आया है से 16/√3। तो ये आ गया 16/√3। तो एक साइड के जो लंबाई था से 8/√3 आ गया और इधर के 16/√3। अब ये दोनों के हम जोड़ देंगे तो हमारे पेड़ है ना, ये सीधा कर देंगे तो इतना दूर पेड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ई और ये दोनों जुट जाएगा तो हमारा आ जाएगा। तो एक जोड़ देते हैं यहाँ पर ही जो लंब के प्लस कर्ण के जोड़ने पर लिख देंगे भाषा में। तो लंब कितना है 8/√3 और कर्ण कितना है 16/√3। दोनों नीचे के एलसीएम उतने रहेगा और एकरा में एक मरतब 8 + 16 ये टोटल हो गया 24√3। तो ये पेड़ की ऊंचाई निकल के 24/√3। लेकिन कहे थे कि √3 में अधिक नीचे जो होता है हर वो कभी भी रूट में न रहेगा, इसीलिए इसको अब हमको हर के परिमयकरण करना होगा। तो हर के परिमयकरण करके निकालेंगे, √3 हटाएंगे तब जो मेन आंसर आएगा वो आंसर होगा। लिख दो 24/√3 24/√3 हर के परिमयकरण करके जो नीचे वाला था याद है ना, क्योंकि दूध ऊपर नीचे वैसे लिख देवे के और बाद ऊपर वाला के साथ गुना नीचे से गुना करेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो सिर्फ 3 रहेगा, रूट हट जाता है ताकि √9 होगा और √9 निकल का आएगा। ये हुआ √9 और √9 निकल का आएगा तो सिर्फ 3 का होता है, √9 20 का। एकरा में एकरा से गुना करेंगे तो
तो ये खाली आगे लग जाएगा, क्योंकि ये रूट में है, ये बिना रूट में है तो गुना ना होगा, जोड़े लिखा जाता है। तो ये हुआ 24√3 ऐसी लिखाएगा। अब ये तिनका से 24 कट जाएगा 8 मरतबे। तो आंसर क्लियर आंसर निकल कर आया उत्तर, पेड़ की ऊंचाई 8√3। तो अब लिख देंगे यहाँ पर ही कि पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। यह आंसर होगी।